स्वागत है आप सभी का सोशल वॉइस हिंदी पर। मैं आपके साथ मुस्तफा चौधरी और मैं इस वक्त मौजूद हूँ गांव भूरा में, जहां संग बुनियाद रखी गई है कॉलेज की। अभी मौलाना अब्दुल मुगैसी साहब के हाथों द्वारा संग बुनियाद रखी जा रही है और कॉलेज का नाम फाइनल हो चुका है इंशाल्लाह, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, बात करेंगे। जी, क्या नाम है जी? सरताज जंग। कैसा रहा प्रोग्राम आज? प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत बेहतर रहा। ऐसी उम्मीद भी नहीं की जा रही थी, ऐसी तवक्को नहीं थी और काफी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। आज के बाद ऐसा लगेगा कि लोग बेदार हो गए, कौम जिंदा होगी और कौम इससे आगे बढ़ चढ़ के और भी हिस्सा लेगी। वक्त की जरूरत है कि हमारे मदारिस बहुत थे लेकिन स्कूल कम है, तो अगर ये स्कूल बढ़ते जाएंगे हमारे बच्चे आगे पढ़ते जाएंगे। हम दूसरे स्कूलों में, दूसरी जगहों पे, इसमें ये बहुत अच्छा रहेगा कि हमारे बच्चे हमारा कौमी तराना भी गाएंगे और जो मजहबी तालीम है वो भी लेंगे और दुनियाई तालीम भी लेंगे। मेरे बच्चों को पढ़ने में बहुत दिक्कत आई लेकिन मेरे बच्चों ने इस्लाम को भी जिंदा रखा। चीन में जाके हॉस्टल लेके उसकी मस्जिद बनाई और वहाँ MBBS करके आया मेरा बड़ा बेटा। आप कहाँ से आए थे? मैं दिल्ली से आया हूँ और मैं दिल्ली में रिटायर्ड टीचर हूँ, पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर हूँ। हाँ, और एक बेटा मेरा MBBS MD करने अभी गया है। वो पढ़ा, मतलब हमने बहुत मुश्किलों से पढ़ाया, बहुत मुश्किलों से अपना दिल्ली में। अपने एक बेटी है वो टीचर है दिल्ली गवर्नमेंट इंग्लिश की, लेकिन अपने कम से कम पैसों, मतलब जो पैसे नहीं थे, पूरी मेहनत पूरी जद्दोजहद से, आज भी कर्जे में हूँ, कल भी कर्जे में था, लेकिन बच्चों पे लगा है और बच्चे इंशाल्लाह कामयाब हुए। तो ऐसे जो मुहिम चलाई गई है खासकर उलेमाओं द्वारा, आप कितने मुतमईन हैं इससे? मैं 100% मुतमईन हूँ और इसमें मौलाना तो हैं लेकिन मौलाना के साथ साथ दूसरे लोग भी हैं जो दुनिया को। पहल तो उन्हीं के द्वारा की गई। पहल तो उनके द्वारा 80 से हो रही थी। मौलाना जाहिद साहब, मौलाना कामिल साहब को भी मैंने देखा था, चौधरी शफकत जंग साहब को देखा था, गड़ी दौलत में इसका एक वो कराया था, मौलाना जाहिद साहब भी थे। लेकिन आज इसमें अमली जामा पहनाया जा रहा है मौलाना अकील साहब की और दूसरे मौलवी साहब जो हैं उनके थ्रू। कॉलेज का नाम क्या रखा गया? कॉलेज का नाम मौलाना, इस पे कहीं बोर्ड पे नजर नहीं आया। मौलाना अब्दुल कलाम। हाँ, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद कह रहे। नाम को लेकर मुतमईन? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया। डॉक्टर सलमान मुइन है। सलमान भाई, जो मुहिम शुरू की गई थी हमारे उलेमा द्वारा और हमारे जो जिम्मेदार हजरात हैं, ये मुहिम कुछ कामयाब होगी ऐसा दिखता है आपको? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मास्टर मुस्तफ़ा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इस पूरे प्रोग्राम को रिकॉर्ड किया और इसके माध्यम से जो भी बातें यहाँ हुई और जो भी चीज़ें यहाँ पे हुई वो लोगों तक पहुँचेगी इंशाल्लाह। और दूसरे नंबर पे सभी भूरा के लोग तारीफ के काबिल है। इतना शानदार प्रोग्राम इन्होंने ऑर्गेनाइज कराने में बहुत मदद की। खाने में माशाल्लाह इन्होंने काफ़ी अच्छा खाना बना रखा था। सभी मेहमान मुतमईन हैं। अब मैं आता हूँ मुद्दे के ऊपर। देखिए, किसी भी मकसद के लिए सबसे पहले तो नेक नियत का होना ज़रूरी है। 28 अगस्त 2022 को गांव पीर माजरा में जो मीटिंग हुई थी उसमें कुछ प्रस्ताव आए थे, वो सभी को पता है। ये आपके यही मीटिंग? जी 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 जी। तो उसमें एक लाइब्रेरी का, कोचिंग सेंटर का, सॉरी, और एक इंटर कॉलेज की बुनियाद रखने का प्रस्ताव पास हुआ था। तो ये नेक नियत की ही बात है कि 1 साल 4 महीने में दो जो अहम चीजें थी वो इस कमेटी ने पूरे करके दिखा दी सभी को। गंगो में कोचिंग सेंटर चल रहा है और गांव भूरा में आज 3 दिसंबर को कॉलेज की बुनियाद मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब के नाम से रख दी गई है। तो कमेटी काफी शानदार काम कर रही है ना, और इसमें जो हमारे उलेमा इकराम है वो हमारी बहुत हेल्प कर रहे हैं और उन्हीं की वजह से ये इतने कम समय में ये मुहिम आज अपने मुकाम पर पहुंची। क्या नाम है भैया आपका? चौधरी मोनिश। आपका? मुबारक जी। पढ़ाई करते हो? क्या करते? पढ़ाई करते हैं। आज के प्रोग्राम से कितने मुतमईन है? जो संग बुनियाद रखी गई, इसको कैसे देखते हैं आप? यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लगा। इससे हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो आज ये हमारे बड़े बुजुर्गों ने, बड़े जो मेहमान आए हुए थे, उन सबका शुक्रगुजार है। और जो आने वाली पीढ़ी है उसको सुधारना है हमें। वो गलत रास्ते पे चली हुई है, उनको इस चीज का पता नहीं है कि क्या करने जा रहे हैं। इस चीज का उन लोगों को कुछ पता नहीं है अभी, क्योंकि बहुत कम उम्र में जो हमारी बड़ी
हस्ती आई हुई थी यहाँ पे, इन्होंने जो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के नाम से जो नींव रखी गई है, इसके लिए हम आज बहुत खुश है। जैसे नाम को लेकर कुछ लोग विवाद फैला रहे थे, पोस्ट में कर रहे थे कि भाई नाम ये रखना चाहिए, वो रखना चाहिए। आज तो फाइनल हो गया, मौलाना अब्दुल्ला मुगैसी द्वारा नाम फाइनल कर दिया गया और सबने सहमति जता दी है। तो आप सब सहमत हुए? जी बिल्कुल सहमत है, हम इस चीज से सहमत है, हमें खुशी हुई। जैसे मुस्लिमों में एक आम राय है कि भाई तालीम से काफी दूर है, और है भी, ये वास्तविकता भी है। तो इस तरह का जो कदम उठाया है हमारे उलेमा द्वारा, ये अब से पहले उठना चाहिए था, देर आए दुरुस्त आए, आप कैसा समझते हैं? जी ये बहुत देरी हुई इस चीज में हमारे लिए, चलो उसका तो सोचने की कोई बात नहीं है, इसमें ये देरी हुई है, ये हमारी गलती है इसमें, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। जी जी दुरुस्त आए। आप कहना चाह रहे हैं कुछ हजरत? जी मैं कहना चाह रहा हूँ, अभी आपने सवाल किया जी। कि ये पहले कदम उठाना चाहिए था। मैं इस बात को बिल्कुल नकारता हूँ। क्यों? इसलिए कि कदम उठ गया है। ये पहले लोग यही मौजूद थे, पहले भी लोग सब मौजूद थे। लेकिन एक बात मैं ये नहीं कह रहा कि कमी किसकी रही, मैं इसका लेकिन जवाब ये दूंगा, कमी मैं इसका जवाब दूंगा। जी। ये कदम इसलिए उठाया, पहले से स्कूल और कॉलेजेस, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में। लेकिन अब ये जो हमारे उलमा ने कदम उठाया, इसका जो खास रीज़न है, आप समझते हैं कि हमारे मुल्क में ख़ास तौर पर मुस्लिम बच्चियां और मुस्लिम नौजवान बच्चे इर्तिदाद के शिकार हो रहे हैं। तो हमें ज़रूरत ऐसे स्कूलों की थी। स्कूल पहले से थे। अपने सवाल का आपने खुद जवाब दे दिया कि अब से पहले, मतलब कह रहे हो कि ये जो आप कह रहे, तो ये देरी तो थी ना? नहीं देरी थी, उस तरह के हालात उस वक्त नहीं थे। इस वक्त जो हालात अब पेश आ रहे हैं, आप समझ रहे, पहले वो हालात नहीं थे जो इस वक्त है। इस वक्त की जो सूरत हाल है वो अब सबके सामने है। समझ रहे भाई मुस्तफा आप? उस वक्त ये हालात नहीं थे। हमारे मुल्क में हर एक मजहब का अपना इख्तियार। देखो मेरा सवाल ये है, काम हो गया, अच्छी बात है। जी जी। अब जो लोग सवाल करते थे उनका भी जवाब मिल गया। जी जी। देर आए दुरुस्त आए अलग बात है, लेकिन काम हो गया। जी जी। मैं तो मुतमईन हूँ अपनी तरफ से। जी। लेकिन काश ये पहले अगर मदरसों के साथ साथ हो जाता, तो जो आप सवाल उठा रहे शायद ये ना उठते। देखो उस वक्त आप मदरसों के साथ स्कूल का निज़ाम हम चलाते। हर एक पहले बच्चा होता है, फिर बड़ा होता है। बच्चे की जो ज़रूरत होती है वो बच्चे के लिए ही होती है, बड़ा जो होता है वो बड़े के लिए होती है। अब उस वक्त में वो जो वक्त था, उस वक्त सारे मुसलमान कंफ्यूजन में थे अपने इस्लाम को लेकर, कंफ्यूज थे अपने इस्लाम को लेकर। उस वक्त उलमा ने जो चीज़ और जिस चीज़ की ज़रूरत महसूस की, अब जो हमारे नौजवान गैरों में जा रहे हैं अपने इस्लाम को, यही तो देर हुई मौलाना, ये माननी पड़ेगी आपने, क्योंकि ये जो समस्या उत्पन्न हुई, ये देरी हुई है। आप खुद जवाब दे रहे हैं इस चीज का। नहीं ये आप कहना चाहेंगे कुछ? जी कहना तो कुछ कैसा नहीं। काम हुआ, कितने खुश हैं या ना खुश हैं? खुशी की तो जी बहुत बड़ी बात है जी। बुरा और से भी ही इलाके है जी, हाँ जी बुरे से ही है। ये वो बहुत बड़ा शुक्र है जी अल्लाह का कि हमारे गांव में मौलाना अब्दुल कलाम की नींव रखी गई आज। बहुत बड़ी खुशी, कलाम आजाद के नाम, आजाद के नाम से नींव रखी गई आज। इस तो बड़ी कोई खुशी की बात नहीं है जी हमारे लिए। कुल मिलाकर धन्यवाद जी। प्रोग्राम सफल रहा है ना? बिल्कुल सफल रहा है जी। तो ये राय थी नौजवानों की। भूरा के अंदर जो कॉलेज बन रहा है, नाम आज फाइनल हो चुका है। नाम तो पहले भी रख दिया था, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ही नाम रखा गया था, लेकिन कुछ लोगों ने जो है ऐतराज जताया था और कमेटी के सदस्यों ने ये नाम मुलतवी कर दिया था। लेकिन आज अब्दुल्ला मुगैसी द्वारा ये नाम फाइनल कर दिया गया और सबकी सहमति से ये नाम फाइनल हो चुका है। काम इंशाल्लाह आप देख सकते हैं, जगह खरीद ली गई है और उम्मीद है इंशाल्लाह जल्दी कॉलेज भी बनकर तैयार होगा। और आप सब दुआ कीजिए कि ये जो, और मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगा जो पहले ऐतराज जताते थे और अब भी ऐतराज बरकरार हैं कुछ लोगों के। अब कैसे होना चाहिए, क्यों हुआ, क्या हुआ, ये इसका तो कोई जवाब नहीं है। हमारे उलेमाओं ने और भी लोगों ने जो यहाँ पर बयान दिए हैं, उनमें बहुत से जवाब निकल करके आ गए हैं। मेरे पास सब रिकॉर्डेड है, मैं इंशाल्लाह उनको वीडियो का डालूंगा, देखिए। और हमारे पेज सोशल वॉइस हिंदी को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।